जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के बारे में, जिसकी मैं आज एग्जाम डेट बताऊंगा आपको और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और जिस तरीके से पहले रिजल्ट आते रहे हैं उस तरीके से रिजल्ट आने में भी कितना समय है और कितने टाइम हमारे पास अभी टीयर 2 के लिए बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूंगा टीयर 2 की जो एग्जाम डेट जो अनाउंस हो चुकी है, जिसमें 18th 19th और 20th जो है जनवरी 2025 में टीयर 2 की एग्जाम डेट रखी गई है, जिसमें जिन जिन लोगों का टीयर 1 क्वालिफाइड हो जाएगा उनको टीयर 2 के लिए बिठाया जाएगा इन 3 तारीखों में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसका कब तक आने वाला है। तो यदि हमको इसके रिजल्ट के बारे में बात करनी है तो हमको थोड़ा पहले पुराना डाटा देखना पड़ेगा कि पहले रिजल्ट किस तरीके से, रिजल्ट आने में कितना समय लगा था और कब तक रिजल्ट आया था। तो हम ज्यादा पुराना डेटा तो यहाँ पे नहीं लेंगे, हम यहाँ सबसे पहले 2022 से स्टार्ट कर लेते हैं, अपने 2 साल पुराना डेटा लेते हैं। एक 2022 का लेंगे, एक 2023 का लेंगे। तो इसमें जो टीयर 2 की एग्जाम डेट रखी गई थी 2022 के लिए, वो रखी गई थी 2 मार्च। तो 2 मार्च से पहले जो रिजल्ट आने की जो डेट थी, रिजल्ट आया था हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। रिजल्ट आया था यहाँ पे 9 फेब को, मतलब 9 फरवरी को आपका रिजल्ट जो है आया था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कितना समय है, आपके पास पूरा एक मंथ भी नहीं है। आपका 20 से 22 दिन में जो है टीयर 2 रिजल्ट आने के बाद करा दिया गया था। सेम इसी तरीके से 2023 में हुआ था, तो इसका जो है रिजल्ट आया था आपका 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था। और जो टीयर 2 की डेट पहले ही जो दी गई थी वो थी हमारी 19 नवंबर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको वही 20 से 22 दिन का, 23 दिन का समय मिल रहा है इससे पहले। तो अब जैसा कि हमारा 2024 की बात करें, तो 2024 में हमारी रिजल्ट डेट तो आपको पता है 18 आ चुकी है, 8 जनवरी, 18 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक महीने का भी हम समय अगर अपने पास मान के चलते हैं, तो रिजल्ट हमारा कम से कम 18 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आएगा। क्योंकि आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, जिस तरीके से पहले पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम इसी तरीके से सेम पैटर्न रहेगा। इसमें कोई चेंजेस तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी। तो आपको जो रिजल्ट अभी देखने में टाइम है, आप देख रहे हैं आपके पास रिजल्ट देखने में भी बहुत टाइम है, अभी 18 से 25 दिसंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो यदि आपसे आज अभी से अपना समय देखते हैं तो आपके पास लगभग 1.5 महीना है अपने टीयर 2 की तैयारी के लिए। तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, यदि आप इस कट ऑफ के आसपास माइनस प्लस भी रहेंगे तो भी आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता है टीयर 2 का एग्जाम हार्ड आता है। तो उसमें इस बार कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कंपटीशन इस बार कम है। मैं ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कितना कंपटीशन है, पहले कितना कंपटीशन रहा था, ये सारी चीज मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कट ऑफ को भी हमें देखने के लिए थोड़ा पुराना डेटा देखना पड़ेगा कि पहले क्या कट ऑफ रही थी। चलिए हम यहाँ कट ऑफ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ, तो चलिए हम 2022 की कट ऑफ देखेंगे पहले क्या रहा था। 2022 में हमारे पास करीब लगभग 36,000 वैकेंसी आती, जो कि एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी आती। यहाँ पे जो एग्जाम अपियर किया था वो 16.16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो इसका कंपटीशन अगर हम देखें तो पर सीट का कंपटीशन था 57 सीट का। तो यहाँ पे जो कंपटीशन इसमें बहुत कम रहा था, तो इसकी जो है कट ऑफ भी जो है कम गई थी, ज्यादा अच्छी कट ऑफ नहीं गई थी, 114 कट ऑफ गई थी। जी मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना देख लें मैथ्स प्लस के हिसाब से। तो और फिर हम 2023 की बात करते हैं। 2023 में हमारे पास वैकेंसियां थी 7859। तो जो सीजीएल की लगभग वैकेंसियां, जो एवरेज वैकेंसी 10,000 के आसपास ही रहती हैं, तो कभी कम कभी ज्यादा ये होती रहती हैं। इसमें हमारा जो एग्जाम दिया था वो 12.36 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। तो इसकी जो है, जो इसका एवरेज था पर सीट का, वो 157 सीट का पर एवरेज था, मतलब एक सीट पर 157 बच्चों का कंपटीशन था। तो इसकी कट ऑफ आपको बहुत अच्छी खासी देखने के लिए मिली थी, 150 कट ऑफ इसकी गई थी। जब मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ आप सब देख के हिल गए थे कि अभी तक सीजीएल में इतनी कट ऑफ कभी नहीं गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम कितना बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला था। तो लगभग यहाँ पे 30-36 नंबर का चेंजेस देखने के लिए यहाँ पे मिला था, क्योंकि वैकेंसियां कम थी और फॉर्म भी तो पिछले ईयर के मुकाबले कम ही थे। लेकिन इस बार जो वैकेंसी हमारे पास कितनी है 2024 में, 17,000 के समथिंग है।
जिसके लिए फॉर्म भी अच्छे खासी मात्रा में भरे गए थे। तो इसका जो कंपटीशन था, इसका जो कंपटीशन आ रहा है वो भी लगभग 150 बच्चे में पर सीट का कंपटीशन आ रहा है। तो यहाँ हम अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो मुझे इसके लिए इसे रफ करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें आप +- 3 करके चलें। इसमें कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाता, ये हमारे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उसके हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से। तो आप यहाँ देख सकते हैं 140, अगर आप जनरल से आपसे 140 नंबर बन रहे हैं, रॉ स्कोर आपका 140 आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। यदि यहाँ ओबीसी की बात करें तो आपका 135 नंबर है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 132 कट ऑफ, जो भी पिछली बार भी कुछ लगभग ऐसे ही रही थी क्योंकि कंपटीशन लगभग सेम है। पहले भी 157 सीट का था, पहले 157 सीट का था, इस बार जो है 150 सीट का है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो कंपटीशन है, नंबर ऑफ सीट्स का कंपटीशन है, वो लगभग सेम रहा है। 7 से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 7 स्टूडेंट्स का डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसमें वैकेंसियां कम थी और इसमें वैकेंसियां ज्यादा है। ठीक है, यहाँ एससी के लिए बात करें, यदि आपके 115 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, और एसटी के लिए करीब 108 नंबर। तो इतने नंबर तो आपके कम से कम होने चाहिए यदि आप इस भ्रम में है कि कट ऑफ कम जाएगा। सेम हमको इसी तरीके से लग रहा था, यूपी पुलिस का भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। तो आप लोगों ने देख लिया था, सबके कट ऑफ जो थे वो 200, अंडर 200 बता रहे थे कि अंडर 200 के अंदर कट ऑफ रहने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कट ऑफ जो कितना लगा, 214, और 200 से प्लस 14 नंबर भी ज्यादा हो गए थे। तो हमें इस भ्रम में तो बिल्कुल नहीं रहना है कि कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है। कट ऑफ बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो रही बात कट ऑफ की। अगर यदि आप इस कट ऑफ में कहीं भी अगर आ रहे हैं तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी करते रहें। बाकी आप अपने, अगर कुछ नंबर आपके कम ज्यादा भी हैं इससे 2-3 नंबर, तो भी आप करते रहें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और एसएससी ज्यादा 5 से 6 नंबर से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं देता है। ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर केस में 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, वरना 3 या 4 नंबर ही इसका नॉर्मलाइजेशन रहता है। तो यदि आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। टीयर 1 में आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक की होगी। आपने देखा होगा जो भी आपके वीक पॉइंट हैं, जिन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नहीं कर पाए थे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उन पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। आपको पता है कि इसमें थोड़ा हार्ड लेवल ही आएगा क्योंकि टीयर 2 है और जो है सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो आप अपनी जितने वीक पॉइंट है उन पे थोड़ा काम ज्यादा कीजिए, और जो आपका हो चुका है आप उसको हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो आपका अच्छा पोर्सन है, रीजनिंग सबका अच्छा पोर्सन होता है, तो आपको रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके जैसे जीएस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप कितना भी पढ़ लें, आपको पता है कि लिमिटेड वही उसका एवरेज 20 या 22 नंबर का रहता है 50 नंबर में से। तो आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। आपके जो आपको लग रहा है मैथ में कुछ वीक पॉइंट है या इंग्लिश में कोई वीक पॉइंट है, आप उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए मैं खत्म कर दूं अपना वीडियो। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।